विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने एवरेज औसत का पहला पाठ पढ़ चुका है, आज हम अपने दूसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले मैंने बताया था औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, मतलब एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइड नंबर। अगर एवरेज को संख्या से गुना कर दिया जाए तो हमें परिणामों को योग मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर औसत को परिणामों की संख्या से गुना करें तो हमें मिलता है परिणामों का योग। अगर मान लीजिए प्रश्न है, दो विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो उनका कुल क्या होगा? तो जब भी हमें कुल निकालना है तो औसत को संख्या से गुना करना है। तो दो विद्यार्थियों की औसत उम्र अगर 30 वर्ष है तो दोनों का कुल 30 × 2 यानी 60 वर्ष। जैसा कि देख सकते हैं, औसत को अगर संख्या से गुना करें तो हमें परिणामों का योग मिलता है। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखते हैं। 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र बताएं। तो 10 लड़कों की औसत आयु 15 है, तो औसत को जब संख्या से गुना करते हैं तो हमें कुल ज्ञात होता है। तो 10 × 15 150। लेकिन जब एक शिक्षक आ गए, एक वृद्धि हुआ 11, तो औसत भी 3 का बढ़ा, तो 15 से 18। इस तरह जब गुना के 198 तो 150 198 क्यों हो गया? क्योंकि शिक्षक को सम्मिलित कर दिया गया है। तो यानी शिक्षक की उम्र 48 वर्ष है। इस तरह हम घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिक समझिए। 10 छात्रों 10 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 15 है। तो एक जब शिक्षक आते हैं तो सभी के कितने वृद्धि होते हैं? 3। तो 10 को जब 3 का वृद्धि होगा तो कितना हुआ? 30। यानी 30 वह शिक्षक एक्स्ट्रा तो लेके आ ही रहा है, जिसके कारण सभी का वृद्धि हो जा रहा है 30। अब वह शिक्षक भी पहले वाले संख्या से 3 ज्यादा लेके आ रहा है, यानी कितना लेके आ रहा है? 18। मेंटल कैलकुलेशन कीजिए। एक शिक्षक के आने के कारण 10 को 3 की वृद्धि हुई, यानी 10 को जब 3 की वृद्धि हुई तो 30 तो आ ही रहा है, प्लस वो अपना भी उनके उम्र से 3 ज्यादा ला रहा है, यानी 18। तो इस तरह हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। 30 और 18 48 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है तो सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़के की उम्र बताएं। तो इस तरह मैंने बताया, संख्या को औसत से गुना करने से कुल मिलता है। तो 15 को 12 से आपको गुना कर देना है। तो 15 को 12 से गुना करें 180। जब एक लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है, यानी एक बढ़ के कितना हो गया? 16। तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 12 अब हमारा हो गया 13। तो इसको जब गुना किए 208। तो इस तरह हम देख रहे हैं उस लड़के के आने से 28 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो आने वाले नए लड़के की उम्र कितना हो गया? 28 वर्ष। अब इसे कैसे बनाएंगे? इस तरह गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सोचते हैं, मेंटली सोचिए। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है तो सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 15 लड़कों को 1 वर्ष करके वृद्धि हुआ। तो कितना वृद्धि हुआ? 15। अब वो जो लड़का आ रहा है वह भी कितना लेकर आएगा? और 13 लेकर आएगा, क्योंकि औसत आयु पुराने का 12 था, तो वो उससे भी 1 ज्यादा अपने से लेकर आएगा। तो इस तरह कितना हो गया? 28 वर्ष। इस तरह हम आसानी से निकाल पाए 28 वर्ष। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, किसी समूह में 10 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शामिल हुए व्यक्ति की उम्र क्या है? तो जैसा कि संख्या को औसत से गुना करते कुल मिलता है, 10 × 40 400। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो गए थे, कितने व्यक्ति हो गए? 11।
औसत कितना बढ़ गया 40 से 41, तो 11 गुना 41 451। तो इस तरह उस व्यक्ति के शामिल होने से कितने की बढ़ोतरी हुई 51, तो उसकी उम्र कितना हो गया 51 वर्ष। लेकिन आइए इसे मौखिक बनाते हैं। तो किसी समूह में 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 40, एक व्यक्ति समूह, तो 10 व्यक्ति को एक एक वर्ष करके मिला, तो कितना हुआ 10 वर्ष। अब वह जो व्यक्ति आ रहा है वह इससे 40 से एक ज्यादा लेके आ रहा है, तो कितना हो गया 41। इस तरह 10 और 41 51 वर्ष। तो इस तरह बिना किसी गुना भाग के हमने आंसर ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है 9 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, एक लड़का हट जाने से औसत आयु 8 वर्ष हो जाता है, तो हट जाने वाले लड़के की उम्र बताएं। यानी एक इस प्रश्न में एक चला गया और इसके पहले वाले प्रश्न में एक व्यक्ति शामिल हो जाता था, तो वही रूल। तो 9 लड़की की औसत आयु, तो 9 लड़के का कुल 9 गुना 10 कितना हो गया 90 वर्ष। एक लड़का हट गया यानी 9 से अब कितने हो गए 8। तो कहा गया औसत उम्र में औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है, यानी कितना घट गया 2। जो औसत 10 था वो हो गया 8 64। तो इस तरह जो कमी हो गया कितना का हुआ 26 वर्ष। तो ये हटने वाले या जाने वाले के क्या हो गया उम्र 26 वर्ष। लेकिन इसे कैसे बनाएंगे ट्रिक से, मेंटल कैलकुलेशन आइए देखते हैं। 9 लड़के की औसत आयु 10 वर्ष है, एक लड़का हट गया, तो एक लड़का जो हट गया वो खुद का तो 10 वर्ष लेकर जा रहा है, खुद का 10 वर्ष लेकर जा रहा है, लेकिन उसके हटने से बच गए कितने अब 8। उन 8 का 2-2 वर्ष कम हो गया, यानी उन 8 का 2-2 वर्ष कम हो गया। तो कितना वर्ष कम हो गया पूरे समूह से 16। तो इस तरह 16 और 10 26 वर्ष। हमें किसी भी संख्या से ना गुणा करने की जरूरत पड़े ना किसी से भाग। अब प्रश्न है 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है, तो दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या है। तो पहले के जो प्रश्न थे उसमें एक व्यक्ति की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति आ जाते थे या एक व्यक्ति चले जाते थे, लेकिन इस तरह के प्रश्न में ना संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। 2 व्यक्ति गए तो उनके स्थान पर 2 औरतें आ गई, तो इस तरह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आइए इन्हें मौखिक बना सकते हैं। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर, तो ये 15 और 25 वाले तो चले गए, ये 15 और 25 वाले जा रहे हैं, तो कितना वाले जा रहे हैं 5 10, यानी ये 40 वर्ष दोनों व्यक्ति लेकर जा रहे हैं। तो जो भी 2 औरतें आ रही है ये जरूर 40 से और ज्यादा लेके आ रही है, जिनके कारण इन 10 आदमी का औसत वर्ष क्या हुआ। पहले तो जो उनको मेकअप किया उन्होंने, जो 2 व्यक्ति गए तो उनके लिए तो 40 वर्ष ऑलरेडी ला ही रही है, लेकिन इन दोनों औरतों के आने की वजह से इन 10 आदमी को 2-2 वर्ष वृद्धि हो रही है। तो 10 आदमी को 2-2 वर्ष वृद्धि हो रही है, यानी कितना 20 वर्ष। तो 40 और 20 60 वर्ष। जो दोनों औरतें आ रही है उन दोनों का कुल उम्र कितना 60 वर्ष। लेकिन प्रश्न यहाँ है दोनों नई औरतों की औसत आयु क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 60 वर्ष में 2 औरतें हैं, तो औसत कुल बटे संख्या 2 से 30। इस तरह जो दोनों नई औरतें उन दोनों पुरुषों के स्थान पर आ रही है उनका औसत उम्र 30 वर्ष है। तो आप इस लॉकडाउन में अपने घर पर ही रहिए। आप इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टरों का पूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।